नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि बंगाल की दीदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीबीआई को कोसने वाली ममता बनर्जी के आखिर मन में क्या है? क्या ममता भ्रष्टाचार का समर्थन करती है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि गौ तस्करी के मामले में जेल में बंद अनुव्रत मंडल के पक्ष में खड़ी हो गई है ममता दीदी। खुले मैदान से उनका समर्थन कर रही है। ममता दीदी का कहना है कि अनुव्रत मंडल को किसी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है और बीजेपी पर जमकर आरोप लगा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पर अनुव्रत मंडल का बचाव क्यों कर रही है? आज इसी को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी चाहती क्या है? वो अनुव्रत मंडल का समर्थन क्यों कर रही है? देखिए, ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी के खिलाफ इसलिए हो गई क्योंकि उनको लगा कि ये एक मौका है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। पार्थ चटर्जी और उनका जो नेटवर्क जिसके जरिए सब कुछ हुआ, वो एक अलग सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। गौ तस्करी का एक अलग सिंडिकेट काम करता है। अब उसमें कौन लोग शामिल हैं? आप पार्थ चटर्जी के खिलाफ बयान दे देते हैं, पार्थ चटर्जी के खिलाफ एक मुहिम खुल जाती है, तुरंत आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वो आपके सबसे करीब और बहुत बड़ा लीडर। लेकिन अनुव्रत मंडल जब पकड़ा जाता है तो आप वापस उसी फॉर्म में आ जाती है कि भाई सेंट्रल एजेंसियां तो मोदी तो ये तो वो सब कुछ शुरू हो गया। तो ये 1 महीने के अंदर में ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्या हुआ है? तो इस बीच 2-3 चीजें हुई। 15 अगस्त का भाषण, मतलब 14 अगस्त तक ममता बनर्जी बंगाल में, अभिषेक बनर्जी बंगाल में घूम घूम कर भ्रष्टाचार खत्म करो ये अभियान चला रहे थे। और प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने वाले हैं। ममता बनर्जी सीधे यू टर्न ले ली। बोले ये तो प्रधानमंत्री के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे तो पहले पार्थो को पकड़ लिया, फिर अनुव्रत मंडल को पकड़ लिया, फिर किसी और को वो पकड़ लेंगे, परसों अभिषेक बनर्जी को लेकर के चले जाएंगे। अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो एक एक करके कार्रवाई होगी, क्योंकि लूट तो मची है बंगाल में। अब एक कंसिडरेशन ये, दूसरा कंसिडरेशन ये आप समझ लीजिए कि जो गौ तस्करी का जो पूरा मसला है, जो बोलपुर से शुरू होते हुए ये मालदा, मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, ये सब मुस्लिम बहुल इलाका है। अनुव्रत मंडल के अलावा ज्यादातर जो व्यापार में शामिल लोग हैं वो सब के सब मुस्लिम्स हैं। मतलब ये जो गौ तस्करी का जो पूरा नेटवर्क है, जो सिंडिकेट है, वो इट इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। और ये अरबों खरबों का धंधा है। तो मतलब इस चेन में जितने बेनिफिशरीज हैं उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। और अगर आप खड़े नहीं होंगे फिर क्या होगा? फिर वही होगा, वही मुर्शिदाबाद, वही मालदा। ये इलाके ऐसे हैं जहां पिछले से पिछले चुनाव तक ममता बनर्जी वीक थी। मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनकी इनकम खत्म हो जाएगी। इसलिए ये ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति और प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से डर के अनुव्रत मंडल के साथ खड़ी नजर आ रही। क्या कह रही है
वो कह रही है कि देखिए अनुव्रत मंडल तो बड़ा सन्यासी संत किस्म का आदमी है, हमने उसको तो कई बार कहा एमएलए बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लोकसभा चले जाओ, राज्यसभा चले जाओ, लेकिन ये तो इतना प्यारा आदमी है, इतना संतोषी आदमी है कि हर बार ये मना कर देता है। और आपने इतने भले आदमी को जेल में डाल दिया। तो वहां पे टीएमसी बेशर्मी के साथ अनुव्रत मंडल के समर्थन में वहां रैलियां निकल रही है, और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अनुव्रत मंडल के खिलाफ कुछ किया, तुमने अगर वहां बतासा बांटा तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता टीएमसी का यह कहता है कि जितने भी आलोचक हैं उनकी चमड़ी से मैं जूते बनवाऊंगा अपने। ये लेवल है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जैसे ही मालूम चला कि अनुव्रत मंडल को, क्योंकि वो हिरासत में वकील जाकर के मिलते हैं, वकील ने जाकर के बताया कि ममता बनर्जी तुम्हारे साथ खड़ी हो गई, तो ये अधिकारी जिनकी हिरासत में है वो बता रहे हैं कि इसका कॉन्फिडेंस ही बदल गया है, इतना कॉन्फिडेंट हो गया है, इसका चाल चलन सब कुछ बदल गया है कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, ममता बनर्जी का आशीर्वाद मेरे पास है। वकील से वैसे मुलाकात पार्थो चटर्जी की भी होती है। पार्थो से मिलने के लिए टीएमसी का एक भी लीडर नहीं पहुंचा। वो वकील से पूछते हैं कि किसी का फोन आया था? ममता दीदी ने फोन करके पूछा क्या हाल चाल है मेरा? तो वकील बताता है कि नहीं, मेरा कोई पूछताछ नहीं, बड़े निराश डिप्रेशन में है। वो पूछते हैं अर्पिता ठीक है? वकील बताता हाँ वहाँ ठीक है, कुछ दिक्कत हो रही है अर्पिता को वहाँ पे, क्योंकि ये तो घर का ड्रेस पहन, चूंकि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, अभी हिरासत में है, तो घर से ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये तो है जेल, 7 दिन के लिए आप तो एक ही कपड़ा पहनेंगे नहीं, तो साफ भी करना होता है। तो मैडम जीन्स पहन के चली गई, बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी है, वो जीन्स को तो धोती है खुद, लेकिन वो सूखता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा। और अर्पिता के लिए ये है कि महिला को जो जेल मेट्स जो हैं वो सिंपैथी रखती हैं, वो चुपचाप वहाँ बैठी रहती हैं। पार्थो चटर्जी को ये मालूम चला कि ममता बनर्जी ने तो अनुव्रत मंडल का समर्थन कर दिया, तुमको छोड़ दिया। हालत खराब है उनकी। अब इनको समझ में आएगा कि राजनीति कितनी ही निर्मम चीज होती है। पार्थो चटर्जी ने ममता बनर्जी के शुरुआती दिनों से उनका साथ दिया। कई सारे लोग जो शुरुआती दौर में ममता बनर्जी के साथ थे वो बीजेपी में तो गए, कुछ लौट आए, कुछ उधर ही रह गए, लेकिन पार्थो चटर्जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन आपने उनका साथ छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं कि अनुव्रत मंडल के खिलाफ कोई मामला नहीं है। बीजेपी कह रही है कि अनुव्रत मंडल ने जितने पैसे की हेराफेरी जो गौ तस्करी में कमाए हैं और जितना उसमें उस तस्करी की वजह से पैसा बनता है वो पार्थो चटर्जी से कहीं ज्यादा है। किसके पास ये पैसा आ रहा है? ये मुस्लिम तस्कर जो गायों की जो तस्करी करते हैं उसका टीएमसी से क्या रिश्ता है? टीएमसी वालों से उनका क्या रिश्ता है ये बताया जाएगा। अब जिनको ये संत बता रही है कि हम तो मिनिस्टर बना रहे थे, हम उसको राज्यसभा भेज रहे थे, लोकसभा, अब सीबीआई के पास 6 जमीनों के कागजात मिले हैं। किसके? उनकी बेटी, सिर्फ बेटी। 2 एक जगह, 4 एक जगह। कहां से आया पैसा? हालांकि वो थोड़ा सा एथिकल इशू हो जाएगा, बेटी को बुला करके पूछताछ करना,
तो टीम उनके घर ही जा रही है पूछताछ करने के लिए। ये तो मैंने सिर्फ बेटी का बताया, तमाम रिश्तेदार, उनके पास भी आय से ज्यादा संपत्ति है। ड्राइवर तो करोड़पति है ही, जो बॉडीगार्ड जो ऑलरेडी हिरासत में है, चार्जशीट में जिसका नाम आया है, वो सीधे सीधे इन तस्करों के साथ उसकी डीलिंग होती थी। अनुव्रत मंडल संत लग रहा है ममता बनर्जी को। ये तमाम ये जो रिश्तेदारों की जो फौज है, जो पैसा इधर से उधर किया गया है, जो जमीन खरीदी गई, उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी मोदी से इतनी डर गई कि उनको लगा इनका खेल खराब हो जाएगा। अगर अभी विरोध नहीं किया, वापस अपनी राजनीति में नहीं आए, तो ये तो कल अभिषेक बनर्जी को भी उठा ले जाएंगे। अभी तो 2 गया है, दर्जनों की संख्या में लोग चले जाएंगे कि बहुत सारे केसेस हैं। आज हाईकोर्ट ने क्या कहा, यही एक कोई टीचर की बहाली हुई थी और हाईकोर्ट में वो चला गया। क्यों? 4 महीने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? उसको पैसा नहीं दिया गया था। उसने वो जो बताया था मैंने कि किस तरीके से पैसे नौकरी के बाद आप किस्तों में दे सकते हैं। 4 महीने के बाद उसने पैसे नहीं दिए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। जज साहब कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है, आपने सरकारी नौकरी दे दी, वो कुणाल बाबू के पास पैसे नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये इस तरह से दिन दहाड़े वहां पे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बस इस बात पे कि हमारी सरकार है, कौन क्या कर लेगा। तो अभी कई सारे मामले बंगाल में, बंगाल के लोगों की जुबान पे है। कोयला घोटाला अलग, इसमें बहुत सारे लोग नेट में हैं। गौ तस्करी अलग, इसमें भी बहुत सारे नेट में हैं। टीचर घोटाला अलग, उसमें भी कई सारे नेट में हैं। शारदा नाडा, वो सब में बहुत सारे लोग नेट में हैं। मतलब दर्जन भर के बड़े बड़े घोटाले अभी बंगाल में जांच के दायरे में आएंगे। और ममता की मुसीबत ये है कि ये जो घोटाले हुए हैं, ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे किया गया घोटाला नहीं है, बल्कि टीएमसी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन घोटालों को अंजाम दिया गया है। इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें प्रशासन भी है, सारे लोग इसमें शामिल लोग हैं। और इसलिए एक बड़ी कार्रवाई बंगाल में हो सकती है। इसी का खौफ, इसी का डर, इसी का दहशत ममता बनर्जी को खाए जा रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इसलिए अनुव्रत मंडल के समर्थन में आ गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की खासम खास जेल में गौ तस्करी के आरोप में बंद है, सीबीआई हिरासत में है, मुश्किलें काफी ज्यादा है। अब सीबीआई के निशाने पर अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या भी है। अनुव्रत मंडल की बेटी के नाम पर जमीन के 6 कागजात और बैंक अकाउंट पर सीबीआई की नजर है, जिससे सीबीआई पूछताछ करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुव्रत मंडल के समर्थन में ममता बनर्जी मैदान में उतर गई है और सवाल पूछ रही है कि अनुव्रत को क्यों गिरफ्तार किया गया। ममता के इस भ्रष्टाचार प्रेम पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके लिखें।